दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और उपस्थित होने के साथ साथ आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। दोस्तों, देखा जाए सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कंपनियों के माध्यम से या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से बारी बारी योजनाबद्ध तरीके से हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं को योजनाबद्ध तरीके से लूटा गया और सरकार के ही संरक्षण में ये सारे कार्य हुए। और आज की डेट में देखा जाए, जो एक पावरफुल कानून जिसे बताया जाता है वर्ष 2019, आज भी हमारी जब सक्षम अधिकारी और सहायक सक्षम अधिकारी से फ़ोन पर वार्ता हुई, महानिदेशक वित्त फाइनेंस से भी के ऑफिस से वार्ता हुई, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, बातचीत होने के बाद में उन्होंने आज भी एक ही जवाब दिया कि जो नियमावली बना के राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजी थी, अभी मंजूरी नहीं मिली है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी संगठन के माध्यम से और संगठन के मुखिया के माध्यम से आपको आज की डेट में गुमराह किया जा रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के गुणगान किए जा रहे हैं और जिस पैसे की अक्सर अब वो चर्चा कर रहे हैं कि सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, लेकिन उससे चिटफंड पीड़ित जमाकर्ताओं का कोई भी लाभ होने वाला नहीं। जो आरबीआई ने एक नियम कानून बनाया था उद्गम पोर्टल के माध्यम से, जो आपके पिताजी का या मान लो आजा मतलब बाबा का हो या नानी नाना का पैसा पड़ा हुआ है, जो जिसको आपको जानकारी नहीं है, जो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो इस पोर्टल के माध्यम से 90% आपका भुगतान हो जाएगा, वो उद्गम पोर्टल के माध्यम से। मैंने जब वीडियो सुना तो उस पैसे की बात कर रहा है कि जिस पैसे का मतलब चिटफंड के पीड़ित जमाकर्ताओं से 1% मतलब नहीं है। लोगों को अभी भी सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगे हैं। अरे भाई, सरकार की उपलब्धियां क्या हैं वो नहीं माने रखता। आज की डेट में हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के प्रति सरकार का जो नज़रिया है, जो उनकी नीयत है, मंशा है, वो अभी तक इन पीड़ित जमाकर्ताओं को जो भुगतान नहीं हो रहा है, जिस केंद्रीय कानून की बार बार चर्चा की जा रही है वर्ष 2019, उसके तहत अभी तक किसी पीड़ित जमाकर्ता का कोई भुगतान नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्य हो, अभी तक वर्ष की जो है धाराएँ सम्मिलित नहीं हो रही हैं। अगर सम्मिलित कहीं गलती से हो भी गई हैं, उस पर आज तक, चाहे वो भीलवाड़ा राजस्थान का मामला हो, कब धाराएं लगी थी, क्योंकि हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य राजस्थान था जहां बर्थ एक्ट की देखा जाए मंजूरी मिली। मंजूरी होने के बाद में ये कानून लागू हुआ, लेकिन प्रभावी नहीं हो पाया। उसका एक कारण था कि केंद्र सरकार ने कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं बनाया था। उन्होंने अपने स्तर से कार्रवाई करने का प्रयास किया। 180 कार्य दिवस में 2 से 3 गुना भुगतान की जिसमें चर्चा थी, आज कम से कम 1 से 1.5 साल हो गए हैं उस एफआईआर को, उस पीड़ित जमाकर्ता को आज तक 1 रुपया नहीं मिला है और कार्रवाई जहाँ की तहाँ आज भी पड़ी हुई है। तो हमें बैंक से मतलब नहीं, जो बता रहे हैं कि पिछला पैसा वो जो निवेशकों का पड़ा था, अरे भाई वो बैंक के नाना का पैसा, बाबा का पैसा वो उद्गम पोर्टल के माध्यम से मिलेगा सरकार, वो मुझे मालूम है, उसे आपको अब ये गिनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों को मालूम है। लेकिन इस चिटफंड कंपनी में जो आवेदन हुए हैं वर्ष 2019 के तहत या राज्य कानून के तहत, इनका अभी तक क्या हुआ है आज भी जानकारी के बाद में मिला। और ऐसे अब पैसा आसानी से नहीं मिलने वाला है। कहीं ना कहीं हमें कोर्ट में जो मामला चल रहा हो तो चल रहा है, हमें रोड पर भी उतरना होगा और सरकार को अपनी ताकत को दिखाना होगा कि हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता, यहाँ पावरफुल कानून नहीं, पावरफुल नियत और मंशा होनी चाहिए। जब नियत और मंशा पावरफुल होती है तो कानून अपने आप पावरफुल हो जाते हैं। तो आप समझ लीजिएगा, हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं, किसी संगठन के बरगलाने में नहीं आने वाले हैं, किसी संगठन के माध्यम से जो बार बार गुमराह किया जा रहा है। क्योंकि बार बार आप दिल्ली एक बार नहीं कितने बार जा चुके हो, आपके साथ केवल धोखा हुआ है। और अभी भी सरकार से मिल करके पहले सरकारें आपको गुमराह कर रही थी, अब कुछ संगठन और संगठन की मुखिया और उनकी एक मंडली है जो लगातार चंदे का धंधा कर रही है,
लोगों से लूट का काम कर रही है। कभी इस आंदोलन में आ जाओ भुगतान शुरू हो जाएगा, कभी इस मीटिंग में आ जाओ भुगतान शुरू हो जाएगा, कभी इस प्रोग्राम में आ जाओ भुगतान शुरू हो जाएगा, कभी 2 अक्टूबर को आ जाओ भुगतान शुरू हो जाएगा, फिर 12 मार्च में आ जाओ भुगतान शुरू हो जाएगा, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। अगर आज भी आप भरोसा उन पे करोगे और इसी तरह से बार बार बुलावे पर जाते रहोगे और चंदा देते रहोगे, तो जो पिछले रिकॉर्ड रहे हैं, एक भी बात सत्य नहीं निकली है, एक बार भी किसी का पैसा नहीं मिला है, तो आप जान लो वही रिजल्ट आने वाला है जो अभी तक आ रहा था। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा और सावधान रहने के साथ साथ आप लोग जागरूक होइए और जागरूक होने के बाद में अब कोर्ट से लेकर रोड पे भी आपको अपने आंदोलन को तेज करना, भुगतान लेना है। तो आप ये भी तैयारी कर लो कि अगर वर्तमान सरकार चुनाव के पहले हमारा भुगतान सुनिश्चित नहीं करती है, क्षतिपूर्ति राहत कोष नहीं बनाती है और क्षतिपूर्ति राहत कोष से भुगतान नहीं शुरू करती है, तो फिर हम लोग सत्ता के खिलाफ भी मतदान करने के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।